Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to the first video of Mains Guidance Series 2.0। लास्ट ईयर ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था। मेरा मोटिव यही था कि मैं मेंस को लेकर पर्टिकुलरली जितना हो सके उतना अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प कर सकूं, जो भी आपके डाउट्स है मैं क्लियर कर सकूं, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज आप तक पहुंचा सकूं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, काफ़ी बच्चों की हेल्प भी हुई थी, काफ़ी लोगों का इम्प्रूवमेंट दिखा था अपने स्कोर्स में, मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था। एंड कई बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं इसको वापस से स्टार्ट करूं, तो इस साल के एग्जाम्स के लिए मैंने वापस से इसे स्टार्ट किया है। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ये सीरीज आपके मेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें मैं आपका पूरा A to Z सब कुछ कवर करूंगी। मैं आपको सारी सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताऊंगी, परसेंटाइल को लेकर सब कुछ, जो मेंस को लेकर जो सब कुछ आपके डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, सब मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है एंड इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो 2022 एंड 2023 में आरआरबी के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसका एनालिसिस मैंने यहाँ पर दिया है। मुझे इस वीडियो को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। लास्ट ईयर जो मैंने जीए का एनालिसिस दिया था उस पर भी मुझे कमेंट्स आने लग गए थे कि इस साल के लिए भी बनाओ। तो काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, बहुत क्वेश्चंस मैंने ढूंढे, फिर उसको टॉपिक वाइज मैंने इसमें सेग्रीगेट किया है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो छोटा सा कमेंट कर देना वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी। जैसे कि आगे आपके और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI के एग्ज़ाम्स, जिसके लिए आपको मॉक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उससे आपको पता चलता है आपका करंट स्टैंड क्या है। मैं आपको बोलूँगी टेक्स्ट बुक के मॉक्स ज़रूर से देकर देखना। आपको वहाँ पर मॉक्स के अलावा भी प्रैक्टिस करने के लिए जो सोर्सेज है, जैसे कि सेक्शनल टेस्ट हो गए, फ्री क्विजेस भी उनके वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होंगे। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप उनका पास प्रो भी, ईयरली जो उनका पास प्रो आता है वो परचेस कर सकते हो। अभी उनके वेबसाइट पे एक सेल भी चल रही है जिससे आपको जो उनका पास है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो तो आपको फर्दर 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी लिंक्स है एंड जो कोड्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वो कोड ज़रूर से लगा लेना। एंड जो भी आप मॉक अटेम्प्ट करोगे उसका स्कोर एंड परसेंटाइल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड आपको क्या दिक्कत आ रही है मॉक सॉल्व करते वक्त वो भी बताना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया है। इसमें मैंने 2022 एंड 2023 के आरआरबी के एग्जाम्स को इंक्लूड किया है। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ। ऑब्वियसली ये बैंक का एग्जाम है तो इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा ही। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस में दो तरीके का आता है आपका, एक करंट बैंकिंग अवेयरनेस आता है और एक आपका आता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। दोनों से ही क्वेश्चंस पूछता है। तो आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बोलूं तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आते ही हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक अवेयरनेस से भी हमेशा एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। एब्रीविएशंस जो है अब पूछने लग गया है। पहले से जो है पैटर्न में मैं देख रही हूँ, मेरे टाइम पे भी 1-2 क्वेश्चन पूछने लगा था, बट अब थोड़ा ज्यादा एब्रीविएशंस पूछने लगा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कोई भी आपके पास एब्रीविएशंस आते हैं तो आप एक जगह छोटा सा नोट्स बनाकर आप लिख सकते हो। एब्रीविएशन एंड उसका फुल फॉर्म आप लिख लेना एंड थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेना। क्योंकि एक बात आप जरूर देखना, ये जो एब्रीविएशंस और ये जो स्टैटिक जीके वगैरह होता है, कुछ हद तक जो ये होते हैं ना, ये करंट अफेयर्स से ही जुड़े होते हैं। तो आपकी जो एब्रीविएशंस भी पूछेगा वो कहीं ना कहीं आप देखना करंट अफेयर्स, करंट न्यूज में आपका कहीं ना कहीं वो मेंशन होगा एंड उसी को उसने उठा के पूछ लिया है। तो एब्रीविएशंस के लिए ये ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपको बोलूंगी जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग अवेयरनेस के बाद, मैं आपको बोलूंगी स्कीम्स है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके स्कीम से पूछने लगे हैं। देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर आपका 4 to 5 क्वेश्चंस पूछा था एंड लास्ट ईयर तो 3 to 7 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा हुआ है। ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो स्कीम से 5 क्वेश्चंस आ ही गए हैं। एंड पहले जो था शुरू शुरू में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना है,
तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसका जो ईयरली या मंथली प्रीमियम अमाउंट है वो कितना पे करना होता है, इसका मैच्योरिटी या फिर लॉक इन पीरियड जो होता है वो कितना साल का होता है, इसमें जो एलिजिबल एज क्राइटेरिया वाले लोग हैं, कौन से कौन सी एज तक के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब जो है छोटा छोटा जो है शॉर्ट में आप इसके बारे में पता कर लेना। जो भी स्कीम्स आप करंट अफेयर्स में पढ़ते जाते हो या जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसके लिए मैं आपको बोलूंगी एक छोटा सा नोट्स बना लो। एक जगह सारे आप, जैसे मैंने आपको एब्रिविएशंस के लिए बोला था वैसे ही आप स्कीम्स के लिए भी बना लेना। जैसे फर्स्ट मान लीजिए अटल पेंशन योजना है तो उसके बारे में लिखना कि कौन से ईयर में ये आया, उसके बाद इसका जो लॉक इन पीरियड है वो क्या है, इसमें कौन सी एज ग्रुप वाले हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं, ये स्कीम किस बारे में है, ये स्कीम पेंशन के बारे में है, वैसे आप छोटा छोटा इसमें लिख लेना। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगी, अपॉइंटमेंट से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर 9 क्वेश्चंस आए थे अपॉइंटमेंट से, 4 क्वेश्चंस आए थे एंड लास्ट ईयर भी 3 to 4 क्वेश्चंस आए ही हैं, तो इसको भी आप स्किप मत करना। तो इस टेबल से मैं आपको यही कंक्लूड करूंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, देन है आपका स्कीम्स, इसके बाद है आपका अपॉइंटमेंट्स, एब्रीविएशंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। और एक बात, लास्ट ईयर देखिए बजट से क्वेश्चंस आए थे, आपका आरआरबी क्लर्क में भी आया था एंड आरआरबी पीओ में भी आया था, एंड मैं आपको बोलूंगी कि इस साल भी आप जरूर से पढ़ के जाना। बाकी एक चीज आप देखना, ये टेबल देखकर आपको एक चीज समझ में आएगी, भले कोई सा भी पेपर पहले हुआ हो, भले आरआरबी क्लर्क का मेंस पहले हुआ हो या पीओ का हुआ हो, बट आप ये जरूर से गौर करना कि इसका पैटर्न जो है सेम है। जैसे देखिए बैंकिंग अवेयरनेस में आरआरबी क्लर्क में 4 क्वेश्चंस पूछा, आरआरबी पीओ में भी अराउंड सेम क्वेश्चंस उसने पूछा। रैंक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आए थे बट यहाँ पर आए थे। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि पैटर्न जो है आरआरबी क्लर्क एंड पीओ मेंस का एक साल का सेम रहता है। अभी देखिए मीटिंग कॉन्फ्रेंस या एमओयू में यहाँ पे भी 2-2 क्वेश्चन पूछा था बट यहाँ पे एक भी क्वेश्चन उसने नहीं पूछा है। सेम बजट को लेकर भी 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट आरआरबी क्लर्क एंड पीओ दोनों में बजट से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये चीज जरूर से ध्यान रखना, मतलब जो भी पहले आपका मेंस होगा ना उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस आने वाले, कौन से टॉपिक से ज्यादा वेटेज आने वाला है। तो ये आपका जो है रिवीजन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं मंथ वाइज एनालिसिस की। इस टेबल से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए ये वाला जो सेक्शन है अप्रैल टू अगस्त, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सपोज आप मान के चलो कि आपका सितंबर में एग्जाम है, तो अगस्त, जुलाई, जून एंड मई, ये 4 मंथ्स जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। दोनों सालों में आप देखिए मई, जून एंड जुलाई, इसमें भी इन चारों में भी मई, जून एंड जुलाई से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मैं यही बोलूंगी, देखिए मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि कोशिश करिए कि आपसे हो सकता है जो बच्चे शुरू से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं वो 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स जरूर से पढ़ें, और वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं उनको मैं बोलूंगी कि 6 मंथ्स का अपना बेस्ट कोशिश करना कि उसको कवर कर सको। बट अगर नहीं हो पाता है, इन केस आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें बाकी के टॉपिक्स को, बाकी के सेक्शंस को टाइम देने की ज्यादा जरूरत है, हम शायद 6 मंथ्स नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है? तो उनके लिए मैं बोलूंगी कि 4 to 5 मंथ्स का करना, बट ऐसे करना कि इस 4 to 5 मंथ से क्वेश्चंस पूछे तो उसमें एटलीस्ट आप 80 to 85% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैंने भी जो है 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स फॉलो नहीं किया था। मेरे लिए तो 4 to 5 मंथ्स करना ही बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, इसलिए मैंने पहले ही सोचा था कि 6 मंथ्स का तो मैं नहीं करूंगी, मैं 4 to 5 मंथ्स का करूंगी, बट अच्छे से इसको करूंगी, एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करके मैं जाऊंगी। तो जो बच्चे 4 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स करने वाले हैं, मैं उनको बोलूंगी कि आप एटलीस्ट 3 बार रिवीजन आपको करके जाना है एग्जाम्स के पहले, एंड उसमें बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब ये जो भी मैंने आपको एनालिसिस दिखाया उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको सजेशंस देना चाहती हूँ। देखिए सिंस लास्ट ईयर बजट से क्वेश्चन पूछा था, तो इस साल आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, इस साल का बजट आप अच्छे से पढ़ लेना। अब इस साल ओलंपिक गेम्स भी हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि देखिए स्पोर्ट्स से भी आप
टेबल उठाकर देखोगे तो लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चंस दोनों में आए थे, क्लर्क एंड पीओ मेंस में आए थे। तो मैं आपको बोलूंगी सिंस इस साल ओलंपिक्स भी आपका हो रहा है तो स्पोर्ट्स से थोड़ा अपडेटेड रहना, खास करके अभी अभी जो रिसेंट प्लेयर्स को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो भी मेडल्स हमको मिले हैं, किस जो प्लेयर है वो किस फील्ड से है एंड उसको कौन सा मेडल मिला है, उसको आप जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। ये दोनों चीजें आप स्किप मत करना। बाकी तो मैंने आपको बताया ही, बैंकिंग अवेयरनेस, एब्रीविएशंस, ये सब का। जो भी आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं ना, उसके लिए आप नोट जरूर से बना लेना। जैसे मुझे क्या क्या कंफ्यूजिंग लगता था, जैसे जीडीपी एस्टिमेट्स होते थे तो मैं क्या करती थी, उसको एक जगह लिख लेती थी एंड बहुत सारी कंपनीज होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर वो मैंने लिखा। हालांकि मैं अभी देख रही हूँ कि जीडीपी एस्टिमेट्स पूछता नहीं है, तो ये भी आप एक बार देख लेना। अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मुझे कुछ स्टेट्स के भी करंट अफेयर्स थोड़े कंफ्यूजिंग लगते थे कि कौन सी स्टेट में कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है। स्कीम्स के ऊपर भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे कि कौन सा स्कीम कौन से ईयर में निकला है, उसके बारे में क्या क्या है, उसका जो एज क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी, वो क्या है, वैसे स्कीम्स मैंने लिखे थे। एक पेज में मैंने एब्रीविएशंस भी लिखा हुआ था। बाकी जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो यूट्यूब पे डाली है जिसमें मैंने पूरा दिखाया कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे नोट्स कैसे बनाए थे, तो वीडियो जरूर से जाकर देखना। एक ये वाली, एक करंट अफेयर्स की जो मैंने स्ट्रैटेजी है वो भी डिटेल में अपलोड की है, उसको भी आप जरूर से जाकर देखना। उसमें सोर्सेज वगैरह सब कुछ मैंने बताए हुए हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज छोटा सा कमेंट कर देना वीडियो हेल्पफुल लगी है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। मैं सब कुछ कवर करूंगी। अभी तो ये सिर्फ आरआरबी का था, आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ का भी मैं एनालिसिस कवर करूंगी, डोंट वरी। एसबीआई के एग्जाम्स का भी मैं कवर करूंगी। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी कि कैसे एक एक सेक्शन का मेंस का स्ट्रैटेजी, आपको मेंस के लिए अप्रोच कैसे अपनी रखनी है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।